आध्यात्मिक चेतना संस्थान नारीवारी प्रयागराज का ये कैंप तीर्थराज प्रयाग के माघ मेले में लगा हुआ है, जो कि महंत नित्य गोपाल दास जी के बगल में है। और नारीवारी बाजार के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय वीपी शर्मा जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और आज आध्यात्मिक चेतना संस्थान नारीवारी के वर्तमान व्यवस्थापक शंकरगढ़ विकासखंड के पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष महेंद्र शुक्ल जी हैं। और शुक्ल जी से मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पिताजी ने एक अपने ज़माने में ये शुरुआत किया, तो ये आध्यात्मिक चेतना संस्थान नारीवारी का जो आप यहाँ अलख जगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी? आदरणीय स्वर्गीय पिताजी श्री बीपी शर्मा जी जी, उन्हीं की ये संस्था बनाई हुई थी। जी, और लंबे समय से उन्होंने काफ़ी यहाँ माँ की गोद में कल्पवास किया। जी, और अपने क्षेत्र और पूरे 12 तहसील शंकरगढ़ ब्लॉक नारीवारी सुरबल चंदेल जी के उसमें तमाम सामाजिक कार्य में रहते थे। जी। और आध्यात्मिक चेतना मतलब ये है कि अध्यात्म की ओर एक रुचि होना चाहिए। जी। एक माँ के प्रति एक श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जी। और मैं अपने प्रमोद बाबू झा पत्रकार संपादक और मैं इनको भी आज इस पिताजी के उस लेने पर मैं इनको शुभकामना और बधाई भी देना चाहता हूँ कि वो पिताजी आपको भी बहुत श्रद्धा भाव से देखा करते थे, लड़के की तरह ही मानते थे। जी। तो मैं अपने सुरबल चंदेल और नारीवारी और ब्लॉक शंकरगढ़ के पूर्व प्रधान या वर्तमान प्रधान जो भी रहे हैं, मैं सबको इस क्षेत्र की जनता को अपने को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और शुक्ला जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो पिताजी का जो आपके मार्गदर्शन था उसको आप भली भांति मैं देख रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर कल्पवास बतौर जैसे आपके पिताजी करते थे। और अभी बताएं आप कि यहाँ पर जो है सारंगधर देव मंदिर में और वहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी आप लोग करते हो? हाँ, हमारा एक सप्तमी का भंडारा परेड मैदान में जगन्नाथ भगवान के उसमें चरणों में एक सप्तमी का भंडारा होता है। और द्वादशी के दिन जो यहाँ तमाम सन्यासी होते हैं, साधु सन्यासी, उनको भी मैं आमंत्रित करके एक भंडारा वो भी होता है। ये परंपरागत है, पिताजी के जमाने से चला। हाँ। पिताजी के ही पदचिन्हों पर पिताजी की जो प्लेटफार्म था अध्यात्म, वही मैं उसको चला रहा हूँ। और मैं उस श्री माननीय बीपी शर्मा जी स्वर्गीय को मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। ये संस्था बरकरार रहे और चलती रहे। जी। और ये बताएं शुक्ला जी कि जिस तरह से कोविड-19 का असर 2021 का ये माघ मेला चल रहा है, तो पूर्व की अपेक्षा इसका काफ़ी असर यहाँ कल्पवासियों पर और मेला में आपको महसूस हो रहा है? हाँ, इसमें मास्क 2 गज की वो फासला होना चाहिए और मास्क जरूरी है। ये मतलब जो सरकारी नियम है, इसके वजह से तमाम लोग इस बार नहीं आए। हाँ, ये आप मानोगे? हाँ, थोड़ा सा भाई देखिए क्या होता है कि महामारी थी, चाहे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, तो ये तमाम लोगों का जो सरकार का प्रयास है वो सफलीभूत रहा। और मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पॉइंट पर लोगों का जांच पड़ताल भी हो रही है। हम लोग भी कोविड-19 की जांच करा के भी आए हैं। क्या बात है। और उसमें हम लोग नेगेटिव थे। और ये देख रहा हूँ कि आपने 2 कैंप अतिथियों के लिए अलग से लगा रखा है। हाँ, जो भी अपने क्षेत्र के लोग या स्वजन लोग जो आते हैं, मैं उनके लिए भी व्यवस्था रखता हूँ कि अपना माँ के चरणों में स्नान करें, श्रद्धा भाव से दर्शन करें और आ करके वो भी विश्राम भी करें। मैं भी चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती, जहाँ पर कि सेक्टर नंबर 1
गाटा नंबर 1। और महंत नित्य गोपाल दास जी जो हिंदुस्तान के जाने माने संतों, उन्हीं के ठीक बगल में ये आध्यात्मिक चेतना संस्थान नारी बारी का शिविर, जो कि स्वर्गीय बीपी शर्मा जो वरिष्ठ समाज सेवी जमुना पार्क रहे, स्वर्गीय बहुगुणा जी के बहुत ही परम अभिन्न अंगों में से एक थे, उनके बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में से थे। वर्तमान सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जी से भी इन लोगों का अच्छा संबंध है। निश्चय ही सामाजिक सद्भाव और आपसी एकता और भाईचारा का ये जो संस्थान के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चय ही सराहनीय है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए तीर्थराज प्रयाग के संगम धरती से मैं प्रमोद बाबूजा।